दूसरे प्रोग्राम देखने वाले हो सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम गाइज़। कराची के सियासी हालात के बारे में थोड़ी बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के तज्ज़ियाकार माजिद भाई। बड़ी ज़बरदस्त इनकी तज्ज़िया होते हैं सियासत के हवाले से। कराची के हवाले से ये बात करेंगे। कराची के सियासी दर्जा हरारत जो है उतार चढ़ाव चल रहा है। जैसा कि 12 तारीख को MQ पाकिस्तान का जो है वो फव्वारा चौक में धरना भी है और इसके बाद जो है वो ज़मीनी इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं। तो ऐसे में माजिद भाई आप क्या कहेंगे कराची की सियासत के हवाले से आप, क्योंकि अब ये है कि MQ पाकिस्तान जो है वो जो है ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रही 9 सीटों के ऊपर, और ऐसे में अल्ताफ़ हुसैन ने भी जो है ना वो बाइकाट का ऐलान कर दिया है। तो अल्ताफ़ हुसैन ने भी जो है वो बाइकाट का ऐलान किया है। MQ पाकिस्तान ने जो है वो हिस्सा लेने का सोचा हुआ है। तो ऐसे में आप क्या कहते हैं, क्या कामयाब होगा? अल्ताफ़ हुसैन का बाइकाट कामयाब होगा या MQ पाकिस्तान जीतेगी? देखो सत्तार भाई, मसला ये है कि आवाम कल भी अल्ताफ़ हुसैन के साथ थी और आज भी अल्ताफ़ हुसैन के साथ है। और ये तो इंतकामी सियासत हो रही है सत्तार भाई मुल्क के अंदर। इंतकामी सियासत, जमहूरी सियासत नहीं, उसको जमहूरी सियासत नहीं बोलेंगे आप, ये इंतकामी सियासत है ये। और इसका जो है ये सिर्फ अपने मफाद के नहीं ये लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, सिर्फ इनका अपना मफाद है। आवाम से इनको कोई सरोकार नहीं है। आवाम गए खड्डे में भाई, इनका अपना मतलब है इनका सत्तार भाई। अच्छा माजिद भाई, मुझे आपसे जो मेन सवाल है वो ये करना है कि माजी में जैसे अल्ताफ़ हुसैन ने कराची में बाइकाट किया तो उसका बाइकाट कामयाब हुआ। अब दोबारा से फिर जो है MQ लंदन ने बाइकाट का ऐलान किया है, तो बाइकाट कामयाब होगा या MQ पाकिस्तान जीतेगी इस वक्त? बाइकाट कामयाब होगा, क्योंकि आज भी अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले बहुत है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आज भी अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले बहुत है सत्तार भाई। अल्ताफ़ हुसैन ही पाकिस्तान को जो बना सकता है, बाकी कोई नहीं बना सकता पाकिस्तान को। जो पाकिस्तानी की आला अदालिया से आला अदालिया से, आला हकाम से और हुकूमत पाकिस्तान से मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन भाई को एक दफ़ा माफ़ी दी जाए। और हमारा इस्लाम भी इस चीज़ को ये इजाज़त देता है माफ़ी को। जी अल्लाह ताला भी एक बार माफ़ कर देता है। बिल्कुल, तो अल्ताफ़ हुसैन को माफ़ी दी जाए ताकि उनको एक मौका और दिया जा सकता है भाई। अच्छा, माजी में ये देखा गया है कि अभी जो हाल ही में जो है वो अल्ताफ़ हुसैन ने ख़त लिखा था आर्मी चीफ को, आसिम परवेज़ साहब, उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब मेरे ख्याल से कोई जवाब आया नहीं आया, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आसिम परवेज़ साहब से अपील करता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन आसिम मुनीर साहब से मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन भाई को माफ़ी दी जाए और उनको नज़रसानी की जाए क्योंकि उनको मेरे ख्याल से माफ़ी भी मांग चुके हैं। हाँ, काफ़ी मतलब इससे पहले जनरल बाजवा साहब से उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया बाजवा साहब ने। अच्छा, देखो सत्तार पे मसला ये है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है। ये इससे बड़े बड़े इशू हमारे सियासतदान कर चुके हैं, इससे बड़े बड़े गलतियाँ हमारे सियासतदान कर चुके हैं। इमरान खान भी जैसे करते हाँ ना, वो माशाल्लाह पाकिस्तान में वो तो इतना बड़ा इन्होंने क्या गुनाह कर दिया। अगर चलो मैं मानता हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन भाई ने बोला है, तो वो एक बंदा अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है सत्तार भाई, तो उसको बुरा नहीं बोलते हैं। उसने माफ़ी मांग ली है उसने, तो मैं यही बोलूँगा कि उनको माफ़ी मिलनी चाहिए सत्तार भाई, ताकि जब सब सियासत में आ रहा है तो उनको भी एक मौका देना चाहिए सियासत में आने का। अच्छा, ये तो बात हो गई MQ के मुतालिक। अच्छा, दूसरी बात अब ये करनी है माजिद भाई, इसमें ज़रा तज्जिया लगाना है कि जो है अब आम इंतखाबात भी होने वाले हैं। जी हाँ, ये आम इंतखाब में मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने बाकी रह गए हैं तकरीबन। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में आप क्या कहेंगे कि असर शुरू उसका क्या रहता है पाकिस्तान के अंदर? जैसे कि अभी शेख रशीद साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, फवाद चौधरी को उससे पहले गिरफ़्तार कर लिया गया। ऐसा लग रहा है कि घेरा तंग किया जा रहा है। घेरा तंग किया जा रहा है, और ये सही बोला सत्तार भाई आप। PTI ख़त्म हो जाएगी सत्तार भाई, ये लग रहा है, क्योंकि इमरान खान के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है गिरफ्तार होने के। इमरान खान को गिरफ्तार होगा, सारे गिरफ्तारियों में जाएंगे ये लोग। अच्छा, तीसरा सवाल माजिद भाई, ज़रा मुझे ये बताएं कि अभी जो है हाल ही में तुर्की में ज़लज़ला आया, अब इसमें बात कर लेते हैं, बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए। और क्या कहेंगे इस बारे में? सरकार में मैं ये बोलूँगा कि मैं उनके जो दुख में बराबर का शरीक हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन हमारे हुक्मरानों को इस चीज़ से इबरत लेनी चाहिए। अल्लाह की हुकूमत माने, इस्लामी जमहूरियत, पाकिस्तानी जमहूरियत जो कायम करे पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान को तबाह होने से बचाए, पाकिस्तान को डिमांड होने से बचाए। पाकिस्तान जो है तरक्की के बजाय पीछे जा रहा है। पाकिस्तान हमारा इतना अजीम मुल्क है, हमारा पाकिस्तान हमने कुर्बानियाँ देके पाकिस्तान को बनाया है, और हमारी एजेंसियों ने, हमारे फौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। हमारे फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए। मैं उनकी कुर्बानियों को सराहता हूँ मैं। फिर एक
एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आसिम मुनीर साहब से, जनाब हुसैन के हवाले एक दफ़ा और मैं उनसे पुरजोर अपील करना चाहता हूँ आसिम मुनीर साहब से कि सर प्लीज़ अल्ताफ़ हुसैन भाई को माफ़ी दी जाए। बहुत कुछ। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी अच्छा तजिया किया है गाइज़। ये हमारे माजिद भाई का बहुत अच्छा तजिया था पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान आर्मी के हवाले से। तो इस पर ज़रा गौर करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही आप मेरे मेज़बान अब्दुल सत्तार और माजिद भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।